मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ देश में विप्र समाज का आंदोलन जगह जगह हो रहा है। जगह जगह एफआईआर की मांग हो रही है। नारी शक्ति का आईएएस संतोष वर्मा ने किस तरह अपमान किया है, इसी को लेकर सभी में गुस्सा है। आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज आंदोलित है। छत्तीसगढ़ में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग बीते दिनों से चल रही है, मगर एफआईआर नहीं होने से अब रणनीति आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जी हां, इसे लेकर समाज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ विप्र समाज द्वारा आंदोलन की तैयारी लगातार जारी है। जहां मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद पूरे देश में अलग ही माहौल तैयार हो चुका है। ब्राह्मण समाज से ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आते हैं और अब विप्र समाज ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से इस विषय को लेकर रणनीति तैयार की है और साथ ही बातचीत कर इस पर एफआईआर कर आरोपी को सलाखों के पीछे डालने को कहा है। आगे उन्होंने कहा कि केवल सस्पेंड करना काफी नहीं होता है। इस बड़े बयान को लेकर अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पूरा विप्र समाज सड़कों पर नजर आएगा। मैं राजू महाराज और हमारे इस रायपुर छत्तीसगढ़ से विभिन्न ब्राह्मण समाज के संगठन समितियों के द्वारा हम लोग आज एसपी कार्यालय में आए हैं। लगातार 3-4 रोज से हम लोग आ रहे हैं। पता नहीं शासन प्रशासन उस आईएएस अफसर संतोष वर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। एफआईआर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, दर्ज नहीं हो पा रहा है। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की है और दोनों कन्याओं के पूजा करने वाले हैं, है ना। देखते हैं नवरात्रि में आकर के चरण धोते हैं और इस तरीके से। तो जब ब्राह्मण समाज की बेटियों के ऊपर ऐसा बोला गया है कि ब्राह्मण मेरे लड़के को कन्यादान कर दे या फिर ना ब्राह्मण समाज के लड़की से मेरे लड़के का संबंध बना ले, तो इस तरीके से अनुचित बातें बोल रहा है। आपकी जितनी पीड़ा है, गृह मंत्री विजय शर्मा भी ब्राह्मण है, क्या आप गृह मंत्री से मुलाकात की है इस विषय को लेकर? अभी तक तो मुलाकात नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी तो दायित्व तो बनता है ना। वोट मांगने के समय सभी ब्राह्मण समाज के सभी जाति धर्म के नेता लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया इस तरीके से हमें को वोट देना, हम आपके दुख सुख में साथ आएंगे। अरे जहाँ अभी तो वर्तमान स्थिति में महिलाओं के लिए विशेष कानून की व्यवस्था है और उनका सम्मान के लिए ध्यान दिया जा रहा है, परंतु इसी शासन काल में इस तरीके से घटना घट रही है। ये तो भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है ना भाई। महिलाओं का सम्मान किसी भी मतलब समाज का धर्म का हो, उसका सम्मान होना चाहिए। अभद्र टिप्पणी तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, है ना। परंतु ये घटना हृदय विदारक भी है और शासन प्रशासन को मैं तो सीधा यही बोलूँगा कि अगर आप लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हो तो छत्तीसगढ़ के और इसके अन्य प्रांत के जितने भी ब्राह्मण समाज हैं फिर आंदोलन में आ जाएंगे, फिर रोड में बैठ जाएंगे। तो पहले तो हम लोग जा करके निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब जब नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन होगा, तो शासन प्रशासन इसको फिर संभालेगी, उसकी जवाबदारी होगी। जय जय परशुराम। पुष्पेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ राष्ट्रीय सचिव। आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। संतोष वर्मा मध्य प्रदेश आईएएस ऑफिसर है। उसने सवर्ण समाज को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के हमारी माताएं बहनों के खिलाफ बहुत ही घोर अभद्र टिप्पणी किया हुआ है और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उसको 7 दिन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन कारण बताओ नोटिस क्या भाई, जिस अजाक्स पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा नामक व्यक्ति, उसने खुले मंच से अगर उसने इस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं इसमें मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का बचाव है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, आरक्षण को लेकर के तो कहा ही है, लेकिन आरक्षण सवर्ण समाज के लिए उसने बोला है, कोई व्यक्तिगत ब्राह्मण समाज के लिए नहीं। उसने सवर्ण समाज के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, अभद्र टिप्पणी किया है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ये हमारे सनातन धर्म में सभी माताओं बहनों का अपमान है। ऐसे व्यक्तियों, जब हमारे वो ब्राह्मण समाज के लिए ऐसे बोल सकता है तो उसकी सोच कितनी गंदी है कि शायद हो सकता है उसी के समाज के लोग सुरक्षित उसके नज़र में ना हो, उसी के समाज के लोग उसके नज़र में सुरक्षित नहीं है। ऐसे मानसिक कुंठित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, इसके ऊपर रासुका की धारा लगनी चाहिए। ऐसे लोगों की व्यक्ति की जीने की आज़ादी नहीं है। ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे रहे
मेरी ये सब पुलिस प्रशासन से मांग है, अगर नहीं ऐसा होगा संपूर्ण भारत में उग्र आंदोलन होगा। FIR लिखी गई आप ये FIR हमने एक ज्ञापन दिया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, संगठन के माध्यम से आश्वासन मिला। कई थानों में, रायपुर में FIR कई संगठनों द्वारा, ब्राह्मण समाज द्वारा संपूर्ण जो है FIR जो है एक ज्ञापन दिया गया है, लेकिन FIR सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आज क्या कारण मानते हैं FIR नहीं होने के? ये FIR मानने का मुख्य कारण है कहीं न कहीं दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, बचाव है। इसके वजह से जो है FIR उसके ऊपर रजिस्टर नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल FIR होनी चाहिए। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा सब संपूर्ण ब्राह्मण समाज, पूरे भारत के सवर्ण समाज पूरे जी, अपना परिचय देंगे। मैं आशीष द्विवेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद का प्रदेश अध्यक्ष। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़े हैं, क्या विषय है? ये जो संतोष वर्मा नामक व्यक्ति ने जो अपने आप को IAS बताता है, उसने जो सनातन का प्लस ब्राह्मण समाज का जो अपमान किया है, उनकी बहू बेटियों के ऊपर में अभद्र टिप्पणी करके, उसके विरुद्ध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, जस के तस उसका निलंबन किया जाए, और जब तक निलंबन नहीं होता हम अपने इस मार्ग से नहीं हटने वाले हैं। सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कोई मुद्दा नहीं है सर, सस्पेंड कोई मुद्दा नहीं है, सस्पेंड कोई सज़ा नहीं है। सज़ा का अर्थ है उसको बर्खास्त किया, निलंबन, उसको IAS के पद से तत्काल प्रभाव से हटाना ही उसकी सज़ा होगी। उसको कैदी का बिल्ला मिलना चाहिए। उसने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, ब्राह्मण समाज की बहू बेटी का अपमान किया है। सस्पेंड में तो उसको गुजारा भत्ता मिल रहा है, शासन की पूरी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। किस तरह का उसको साथ, हमारे साथ कौन सा न्याय हुआ है? कोई न्याय नहीं हुआ हमारे साथ में। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हम इसी तरह से पूरे जन आंदोलन में उतरेंगे, सब समाज को लेकर के, पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर के उतरेंगे। उसने उस ब्राह्मण समाज की बहू बेटी का अपमान किया, साथ ही सवर्ण समाज जिसमें क्षत्रिय समाज भी हमारे साथ में आता है, आरक्षण के मुद्दे पे ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। आरक्षण का लाभ जिस तरह से क्षत्रिय समाज को नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण समाज को नहीं मिल रहा है, तो हम चाहेंगे, क्षत्रिय समाज से भी आह्वान करेंगे कि वो हमारे साथ हमारी लड़ाई में आए। क्योंकि हमारे सनातन काल से अगर किसी ने धर्म की रक्षा का ब्राह्मण का साथ दिया तो क्षत्रियों ने साथ दिया है, और सब मिल करके सनातन की रक्षा किए हैं। इसलिए हम समस्त क्षत्रिय बंधुओं से भी निवेदन करेंगे, ब्राह्मण बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि सब एकजुट होकर के ऐसे अपराधी को, वो किसी एक व्यक्ति का अपराधी नहीं है, एक समाज का अपराधी नहीं है, पूरे सनातन का अपराधी। तो इसी को लेकर लगातार सभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, विरोधी ये बयान दिया गया है, ब्राह्मण विरोधी बयान है, जिसको लेकर सभी में गुस्सा है। और सस्पेंशन काफी नहीं है, ये बात की जा रही है, FIR की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है सलाखों के पीछे संतोष वर्मा को डालना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।